तो अभी तक हमने सीखा है कि अपना सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं Node.js में। ओके, तो एज यू कैन सी app.listen1000 ये हम डायरेक्टली अपने ऐप में दिखा रहे हैं। ओके, ऐप में इन द सेंस डायरेक्टली हम अपने कोड में दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपने एक चीज सुनी होगी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के नाम से। वो क्या होते हैं? डॉट एनवी यूज करेंगे। अब वो क्या होता है? कंफ्यूज नहीं करता, डायरेक्टली एक वर्ड फिलहाल के लिए आप याद रखो, व्हाट इज डॉट एनवी? .env is a library that loads environment variables from a .env file into a program's runtime environment. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, है ना? ऑब्वियसली आप यही कहोगे, हमको समझ नहीं आ रहा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करना है? सो एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंट डेटा विच यू डू नॉट वांट टू शेयर इन योर कोड मीन्स जब आप अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे या किसी को अपना कोड आप सेंड करोगे, आप अपने इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स यानी कि आपका सर्वर कहाँ पे रन कर रहा है, अपना डेटाबेस का यूआरएल, अपना कुछ सॉकेट्स में भी हम लोग यूज करते हैं, काफी सारी चीजें होती है, जैसे जेडब्ल्यूटी टोकन होता है, हम लोग वो यूज नहीं करना चाहते किसी के साथ, मतलब हम लोग अपनी वो चीजें शेयर नहीं करना चाहते, तो हम डॉट एनवी फाइल एक अलग से फाइल बना लेते हैं जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट चीजें रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, सिर्फ इतना याद रखो। तो इसके लिए हम डॉट एनवी लाइब्रेरी का यूज करते हैं। समझ आया? अगर नहीं समझ आया, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो दोबारा से। डॉट एनवी इज अ लाइब्रेरी दैट लोड्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हियर व्हाट इट मींस एक्चुअली कि इंपॉर्टेंट वो चीजें या फिर इंपॉर्टेंट वो वैल्यूज या वेरिएबल्स जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारी पर्सनल चीजें हैं। दैट्स इट। ओके, फ्रॉम अ डॉट एनवी फाइल इनटू अ प्रोग्राम्स रन टाइम एनवायरनमेंट। अभी हम यहाँ पे डॉट एनवी फाइल बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि डॉट एनवी क्या होता है। ओके, यहाँ पे डॉट एनवी फाइल का क्या मतलब है, हम कोड में बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो फॉर नाउ हम लोग क्या करते हैं, ओके, इससे भी पहले मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। ये है डॉट एनवी का, हमें लिखना है npm i डॉट एनवी। ओके, मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड व्हाट वी नीड टू डू हियर, चेंज डायरेक्टरी टू सर्वर एंड यहाँ पे मैं ये टर्मिनल में कमांड लिख देता हूँ npm i डॉट एनवी, एंटर। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये हमारा एक पैकेज को इंस्टॉल कर देगा एंड टू चेक ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं, पैकेज.jsn में जाओ एंड यू कैन सी हियर डॉट एनवी इज हियर। ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट एनवी फाइल बना लेता हूँ। ओके, डॉट एनवी फाइल मैंने यहाँ पे बना ली। अभी इसको असेस कैसे करते हैं? द थिंग इज, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे लिखो पोर्ट इज इक्वल टू 1000। सिर्फ ऐसा लिखना है, कुछ नहीं लिखना, खत्म। पोर्ट इज इक्वल टू 1000। और भी चीजें हम डॉट एनवी में ऐड करेंगे बट फर्दर आगे जाके, फॉर नाउ सिर्फ इतना याद रखो, पोर्ट इज इक्वल टू 1000 लिखा। अब इस पोर्ट इज इक्वल टू 1000 को मैं अपने रन टाइम के अंदर यहाँ पे कैसे शो करवाऊंगा, यहाँ पे कैसे बताऊंगा कि मेरा कौन सा पोर्ट है। मैं यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर नहीं दिखाना चाहता, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज चाहता हूँ कि जो इसको इसको असेस कर पाए, पोर्ट को, जो मेरे डॉट एनवी फाइल के अंदर है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर व्हाट डॉट एनवी, जो पैकेज हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है, डॉट एनवी। ओके, अब इसके साथ क्या आता है, डॉट कॉन्फिग। ओके, डॉट कॉन्फिग। ओके, व्हाट डज दिस मीन? डॉट कॉन्फिग क्या करेगा? बेसिकली डॉट कॉन्फिग हेल्प करेगा डॉट एनवी फाइल को ढूंढने में। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और डेफिनेशन दिखाऊं, डॉट एनवी इज अ जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम डॉट एनवी फाइल। ओके, मतलब ये जो डॉट कॉन्फिग है ये हेल्प करेगा जितने भी वेरिएबल्स हम लोग डॉट एनवी फाइल में रखेंगे उसको लेके आने में, उसको लेके आने में, सिर्फ लेके आने में। अब इस लेके आने को यूज कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हाट, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, जस्ट वेट एंड वॉच, प्रोसेस, लेट मी जस्ट हैव समथिंग लाइक लाइक प्रोसेस डॉट env डॉट प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ओके, तो अब ये क्या हुआ, मतलब डॉट कॉन्फिग मतलब कि हमारी डॉट env फाइल में से ये जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उसकी असेस हमें दे देगा। प्रोसेस की हेल्प से अभी उस वैल्यूज को प्रोसेस करना है सेम टाइम पे, यानी कि रन टाइम पे जब हमारा कोड रन हो रहा है। प्रोसेस डॉट env डॉट कोड जब हम लिखेंगे तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। हमारा कोड इन द सेंस डॉट env के अंदर जो भी हमारी वेरिएबल्स होंगे हम उनको असेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डॉट env। समझ आया?
अब इसकी डेफिनेशन अगर दोबारा से पढ़ो, .env is a zero dependency module that loads environment variables from a .env file into process.env means कि .env फाइल में से हमारा डेटा उठाएगा और process.env में एट द सेम टाइम एट द रन टाइम ये हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे रख देगा एंड उसके अंदर आपको कौन सी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको असेस करनी है वो आप असेस कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज यहाँ पे देखनी भी है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, लेट मी हैव दिस थिंग हियर लाइक सेम चीज हियर, server started at port is equals to this thing. Okay, so let me run my this nodemon। अभी nodemon क्या था मैंने पिछली बार बता दिया था, nodemon app.js। let me start। so as you can see server started at port 1000। it means we are able to access .env files variable, मतलब हम अपने environment variables को हम अभी access कर पा रहे हैं। so this is the thing। okay, तो अब जब हम कनेक्शन बनाएंगे MongoDB का अपना मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तब भी हम अपना MongoDB जो URI है वो .env में ही रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे JWT टोकन भी होता है वो भी हम अपने .env के अंदर रखेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, चलते हैं गाइस, बाय बाय।